नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कसक ट्रेडर में। आज हम कुछ न्यूज़ की बात करेंगे। तो देखते हैं न्यूज़ क्या है। अगर बात करें ऑटो सेक्टर में, तो ऑटो सेक्टर में कुछ दिन दो चार दिन पहले भी एक न्यूज़ आई थी। उसकी वजह से कुछ स्टॉक्स गिरे थे, जो ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स हैं, जैसे टाटा मोटर्स वगैरह जो भी हैं। तो एम.एन.एम का स्टॉक्स, ये कई स्टॉक्स गिरे थे जो ऑटो सेक्टर के हैं। उसमें क्या था कि अगस्त महीने की जो सेल्स के आंकड़े थे, वो उनमें सेल्स जो ग्रोथ है वो स्लो देखने को मिली है। तो उसकी वजह से मतलब स्टॉक्स में कई परसेंट गिरे थे, 6%, 7%, कई परसेंट तक गिरे थे। और सब लार्ज कैप स्टॉक हैं। तो कंपनीज ने क्या किया है कि इनकी जो सेल्स कम थी उसको एक अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए इस महीने जो कार लेने के लिए जाएंगे उन लोगों को जो इनमें डिस्काउंट है वो डिस्काउंट बढ़ा दिया है, 10 से 12% तक ज़्यादा कर दिया है। तो देखें किस तरह से डिस्काउंट बढ़े हैं। तो कंपनियों का, हालांकि सेल्स बढ़ाने के चक्कर में कंपनियों के नेट प्रॉफिट गिरेंगे थोड़ा सा, लेकिन सेल्स बढ़ेगी। सेल्स डाउन होने की वजह से कंपनियों ने जो डिस्काउंट है उनमें बढ़ोतरी की है। अगर बात करें एम.एन.एम के कुछ ब्रांड्स की, तो उसमें से स्कॉर्पियो की जो 9 सीटर है क्लासिक, उसमें 20,000 का डिस्काउंट था, लेकिन अब उसमें 1 लाख के आसपास का डिस्काउंट है। वहीं स्कॉर्पियो एन की बात करें तो उसमें डिस्काउंट नहीं था, जिसमें 50,000 डिस्काउंट इन्होंने दे दिया है। और थार की बात करें जो 3 डोर वाली है, 3 डोर वाली, तो उसमें 50,000 डिस्काउंट था, जिसको बढ़ा के 1.5 लाख कर दिया है। तो डिस्काउंट करीबन 3 गुना तक बढ़े हैं। 50,000 था तो डिस्काउंट 1.5 लाख हो गया है। वहीं जीप के बात करें तो 25,000 उसमें डिस्काउंट था कंपास में, और उसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया, मतलब सेल्स बढ़ाने के चक्कर में। अगर होंडा की बात करें तो होंडा में जो इनकी सेल्स, इनका जो पहले था 2024 के, अपने यही 2024 अगस्त में, उसमें करीबन 96,000 के आसपास का डिस्काउंट देते थे, लेकिन अब बढ़ाकर 1,12,000 के आसपास डिस्काउंट कर दिया है। वहीं सिटी की बात करें तो 88,000 के आसपास के जो इनके मॉडल हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो उसमें 1,14,000 के आसपास का डिस्काउंट है। और एलिवेट की बात करें तो 65,000 के आसपास का जो डिस्काउंट देते थे वो 75,000 के आसपास का दे रहे हैं। तो ऐसे ही अगर मारुति सुजुकी की बात करें तो इनके वैगन आर और न्यू स्विफ्ट और बलेनो में जो डिस्काउंट था वो मतलब कम था, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट 1 लाख तक कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे 58,000 से बढ़ाकर 1 लाख तक। तो मतलब ये कंपनीज की सेल्स को बढ़ाने का एक तरीका है। क्योंकि कंपनी ने, टाटा मोटर्स ने, इसके लास्ट क्वार्टर में, इस क्वार्टर नहीं, लास्ट क्वार्टर में जब रिजल्ट आए थे, क्वार्टरली रिजल्ट टाटा मोटर्स के, तो इसने बता दिया था कि करीबन 2 या 3 जो क्वार्टर हैं वो सेल्स डाउन रहेगी, और उसी का इस यहाँ पे इम्पैक्ट दिख रहा है। तो ये ऑटो सेक्टर के लिए थोड़ी सी निराशाजनक खबर थी, लेकिन कंपनी डिस्काउंट बढ़ाएं जिससे सेल्स बढ़ने के पूरे आसार हैं। दूसरी न्यूज़ में जाने से पहले अगर बात करें टाटा मोटर्स के शेयर की, तो अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले या 1 दिन पहले की बात है, स्टॉक्स में करीबन 5-6% की जो नीचे की ओर बियरिश मूवमेंट दिखा था टाटा मोटर्स में, वो इसी वजह से था, जो सेल्स डाउन होने के कारण। तो अगर 5 दिन के आसपास का देखें डाटा, तो करीबन 4% के आसपास स्टॉक्स जो एवरेज नीचे है। अगर वहीं लॉन्ग टर्म की बात करें तो स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें बहुत लंबे समय की, तो 1 साल में 58% के आसपास के रिटर्न है। वहीं अगर 5 साल की बात करें तो स्टॉक ने 5 साल में 6 गुना से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं, 6.5 गुना से। और मैक्सिमम का बात करें तो कंपनी ने करीबन यहाँ पे 30 गुने के आसपास के जो रिटर्न दिए हैं। तो रिटर्न तो मतलब लॉन्ग टर्म में देखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो इवेंचुअली अभी के लिए समय चल रहा है उसमें सेल्स ग्रोथ कम है। बट ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑटो सेक्टर है उसके बिना काम चलना नहीं है, और इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो ही करना है।
तो आइए नेक्स्ट जो न्यूज़ है उसकी बात कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड से जुड़ी न्यूज़ है। इस बार डाटा आया है करीबन 66 से 67 लाख करोड़ के आसपास का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो हो चुकी है। इतना इसमें इन्फ्लो आने को देखने को मिला है कि मतलब इस सेक्टर में बूम है। जो भी इस सेक्टर में मार्केट में प्लेयर्स हैं उनके लिए बोल सकते हैं इस समय एक बहुत अच्छा समय चल रहा है, और मार्केट में इन्फ्लो इस वजह से ज़्यादा है कि मार्केट ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई पे है। और इसकी वजह से बात करें तो किन शेयर्स को फ़ायदा होगा, तो इसकी वजह से देखें अगर देखें तो इससे इस न्यूज़ से किन किन जो शेयर्स को फ़ायदा होगा, तो इनमें सीधे जो फ़ायदे होंगे जो लिस्टेड प्लेयर हैं उनमें से श्री राम एसेट मैनेजमेंट जैसे है, तो मतलब सीधा फ़ायदा है। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी इन बात करें जैसे इनमें, और लिस्टेड प्लेयर में एचडीएफसी एएमसी हो गया, निप्पॉन हो गया, यूटीआई एएमसी हो गया। तो अगर इनकी बात करें तो इनको सीधे इस न्यूज़ से बेनिफिट है। आज स्टॉक्स में भी कुछ में पॉजिटिव टेरिटरी में काम करते हुए देखने को मिला है। तो कुछ लंबे समय की बात देखने की बात होगी। अभी तो जो इंडिया की एएमसी जो मैनेजमेंट सेक्टर है, एसेट मैनेजमेंट सेक्टर, उसका तो अभी शुरुआती दौर है। अभी तो हमको एक तरह से ग्लोबली अगर कंपेयर करें कुछ डेवलप्ड देशों की तुलना में, तो अभी मतलब हम बोलें तो हमारा जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है 1/3 भी नहीं है। अगर अमेरिका जैसी कंट्री की बात करें तो 1/3 भी नहीं है। तो देखना होगा कि आगे किस तरह से सेक्टर ग्रो करता है। वहीं अगर नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो देख लेते हैं फाइनेंस सेक्टर से ही जुड़ी न्यूज़ है। रिपोर्ट्स आई है कि जो नॉर्थ इंडिया है उसमें जो इन्वेस्टर हैं उनकी जो 4 साल में संख्या 4 गुनी हो गई है। जो यहाँ पे गोल्ड और जो मतलब प्रॉपर्टी है उसको छोड़कर के इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो करीबन 4 गुना जो मतलब पार्टिसिपेशन है वो नॉर्थ इंडिया की साइड से बढ़ा है। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें सीधे इन कंपनीज़ को फ़ायदा होगा, जैसे कि एंजल वन है और CDSL वगैरह है। मतलब एक तरह से जो स्टॉक ब्रोकर लिस्टेड है ना, मोतीलाल ओसवाल, इन सबको इस तरह से बिल्कुल सीधे फ़ायदा है इन जो इस तरह की एक्टिविटी हो रही हैं। अगर शेयर्स की बात करें तो नो डाउट एंजल वन और इस तरह के दोनों शेयर CDSL और बहुत सारे जो ब्रोकिंग शेयर्स हैं करीबन मल्टी बैगर साबित हुए हैं। अगर बात करें तो 1 साल 2 साल में जब से बुल रन आया मार्केट में। अगर स्टॉक्स की बात करें इनके जैसे एंजल वन है और CDSL, तो एंजल वन ने अगर बात करें तो पिछले करीबन 1 साल में अगर बात करें तो करीबन 39% रिटर्न दिए हैं। वही लंबे समय की बात करें 5 सालों में, मतलब एक तरह से जब से मार्केट में इस तरह की कंडीशनें आई हैं तब से एकदम से ग्रोथ आई है इन स्टॉक्स में। और अगर बात करें 1 साल की, तो 1 साल में कंपनी ने 39% दिए हैं। अगर लंबे समय की बात कर लें तो कंपनी ने बहुत बड़ा रिटर्न दिया है 5 साल में। तो ये मतलब 800 गुने की रिटर्न दिए हैं, मतलब अमेजिंग है। और अभी तो इंडिया का जो एक तरह से समय है वो अभी शुरुआती समय है इस सेक्टर का। अभी बहुत बड़ी ग्रोथ बाकी है। अभी इंडिया की बात करें तो करीबन 2% जो टोटल पॉपुलेशन का 2% लोग इन्वेस्ट करते हैं। वहीं अगर अमेरिका वगैरह कंट्री से कंपैरिजन करें हम, तो करीबन वहाँ पे 60-62% लोग इक्विटी मार्केट में जो ट्रेड करते हैं। तो मतलब अभी तो शुरुआती समय, यहाँ तक जाने में एक बहुत बड़ा गैप बाकी है। तो आगे देखना होगा ग्रोथ किस तरह से होती है। वहीं नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो देख लेते हैं। न्यूज़ है GMR इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर से, GMR ग्रुप से अगर बात करें तो ये 1500 एकड़ के करीबन का जो एयरपोर्ट्स के किनारे की वो मतलब डेवलपमेंट है, उसके लिए ये मतलब एक एरो सिटी प्रोजेक्ट नाम से ये काम करेंगे। और ये जो डेवलपमेंट है ये जैसे दिल्ली एयरपोर्ट है और जो हैदराबाद है, गोवा है, इनके आसपास के मतलब जो एरिया है उनमें डेवलपमेंट के लिए इस प्रोजेक्ट के थ्रू आएंगे। तो अगर स्टॉक्स में देखें तो लंबे समय में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है अगर कंपनी ने इस तरह से जिस तरह से प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है और उनको पूरा करती गई और सक्सेसफुली।
तो और यहाँ पे गवर्नमेंट का भी जो इंडिया है उसकी गवर्नमेंट का भी फोकस है अपने इंडियन गवर्नमेंट का। अभी इस बजट की बात करें तो 11 लाख करोड़ के आसपास का जो बजट है डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है। तो वन ऑफ द मोस्ट सेक्शन बजट का इस बार यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और इन सब डेवलपमेंट के लिए गया है। तो क्यों न जो गवर्नमेंट का भी फोकस इसी सेक्टर में है। तो हालांकि आज की इस न्यूज़ से या कोई स्टॉक्स में बड़ा मूव देखने को नहीं मिला है, लेकिन ये जो न्यूज़ है ये लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक्स में इफेक्ट डालेगी वो ज़्यादा इम्पैक्ट मायने रखेगा। और हम यहाँ लॉन्ग टर्म की ही बात कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो अगर न्यूज़ की बात करें तो ये न्यूज़ एनएमडीसी से जुड़ी है। एनएमडीसी के जो ऑफिशियल्स हैं या एनएमडीसी की ओर से जो एक टारगेट रखा गया है 2030 तक, वो जो इनका आयरन का आउटपुट है ना उसको 100 मिलियन टन के आसपास ले जाने की बात ये कर रहे हैं। मतलब जो कि अभी करीबन इस मतलब ईयर में 2023-24 की बात करें तो उसके डाटा के अकॉर्डिंग 35 मिलियन टन के आसपास का इनका जो कैपेसिटी थी वो 45 मिलियन टन के आसपास की थी, जो कि 2030 तक ये बोल रहे हैं कि अगले आने वाले 5-6 सालों में हम इसको करीबन 100 मिलियन तक जाके ले जाएंगे। तो नो डाउट स्टॉक के लिए लंबे समय में एक बढ़िया न्यूज़ होगी और स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। हालांकि स्टॉक्स ने कई सालों से उतने अच्छे रिटर्न दिए नहीं हैं, लोगों की 5 गुने या 6 गुने इस तरह की स्टॉक्स रिटर्न दे, बट स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। तो और यहाँ शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म के लिए ही बात कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह से लॉन्ग टर्म के लिए न्यूज़ है इस स्टॉक के लिए। और नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ हेल्थ सेक्टर से जुड़ी है। अगर बात करें एमपॉक्स की तो अभी हाल ही में एमपॉक्स ने कई जो अफ्रीकन देश हैं उनमें एक तरह से एमपॉक्स ने बहुत बड़ा कहर बरपाया। बहुत सारा कोरोना जैसी स्थिति कई देशों में है। तो उसके लिए WHO ने जो अच्छी खासी डेथ भी हुई है तो WHO ने जो वैक्सीन है बेवरियन नॉर्डिक वैक्सीन उसके फर्स्ट शॉट को मंजूरी दे दी है। मतलब उसके लिए मंजूरी मिल गई है WHO से। और अगर बात करें तो ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है ना उनमें ये यूज़ के लिए जो मंजूरी मिली है इस वैक्सीन की। अगर कॉन्गो की बात करें कॉन्गो की तो करीबन 37,500 वहाँ इन्फेक्शन के केस पाए गए हैं, जिसमें से 3451 की डेथ हुई है। तो डेथ रेट बहुत ज़्यादा है इस जो एमपॉक्स का इन्फेक्शन है। तो उसके अगेंस्ट में यहाँ जो WHO से मंजूरी मिल गई है। तो ये एक थोड़ा सा गुड न्यूज़ है। और मार्केट का जो कंसर्न था कि इंडिया में अभी हाल ही के दिनों में कि फर्स्ट केस इंडिया में भी पाया गया था, तो उसके लिए कंसर्न था, बट वैक्सीन के लिए यहाँ पे एक जो मंजूरी है वो मिल गई है। तो आगे देखने वाली बात होगी किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है और क्या कदम लेती है। हालांकि इंडिया में इस तरह का भी कोई सिचुएशन नहीं है, तो ठीक ही है, मतलब नहीं होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। वही अगर नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो देख लेते हैं। तो ये न्यूज़ जो है टायर सेक्टर के लिए है। सीएट ने बोला है कि स्ट्रॉन्ग डिमांड जो दिख रही है इस सेक्टर में टायर की सेक्टर में, लेकिन चिंता इस बात की है कि जो कॉस्ट का बढ़ना है और जो इंपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन है उनकी वजह से नो डाउट इन्फ्लेशन एक तरह से, मतलब अभी देखें तो इंटरेस्ट रेट में हाइक है अच्छा खासा। और सरकार ने बोला भी, आज ही के दिन की न्यूज है, अभी कवर नहीं किया है मैंने, कि सरकार इस जो फाइनेंशियल ईयर है तो उसमें अभी रेट कट करने के मूड में है नहीं, क्योंकि सरकार उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहती है जैसे ग्लोबली यहाँ पे एक तरह से कंसर्न दिख रहा है। अमेरिका से आए दिन महंगाई के डाटा आते रहते हैं, तो उस तरह से यहाँ पे सरकार कोई मतलब सचेत रहना चाहती है। महंगाई बढ़ने के लिए बिल्कुल भी, महंगाई बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट बिल्कुल भी तैयार नहीं है और इतनी आसानी से रेट कट करने के लिए। तो जो इनके एमडी सीईओ हैं सीएट के, उन्होंने सीएनबीसी से बात करते हुए ये बोला है कि इनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है
अगर देखें तो अगर यहाँ से इनके लिए इंपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन और बहुत सारे कॉस्ट के जो मामले हैं उनका जो सॉर्ट आउट हो जाता है। तो अगर टायर सेक्टर में लिस्टेड प्लेयर की बात करें तो अगर यहाँ पे जो रिसेशन है उसके डर ख़त्म होते हैं और महंगाई में कंट्रोल रहता है और जो कमोडिटी के प्राइस हैं वो नीचे आते हैं, जैसे क्रूड है इन वगैरह के चीज़ों के, और थोड़ा सा जो रिस्ट्रिक्शन है इंपोर्ट में वो हटते हैं, तो यहाँ पे एक मतलब स्टॉक्स में, इन स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। कुछ लिस्टेड की बात करें तो गुडईयर इंडिया लिमिटेड है, क्रिप्टन इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, अपोलो टायर्स है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ने बीकेटी ने तो अच्छे जो मतलब गेंस हैं वो स्टॉक्स में दिए हैं। वहीं अगर नीचे बात करें लॉन्ग टर्म में तो सीएट है, तो सीएट जैसे जेके टायर्स है, एमआरएफ है, और टीवीएस का ये टीवीएस का जो होल्डिंग कंपनी है तो एक सब्सिडरी है वो, मतलब इनमें एक तरह से सीधे जो देखने को मिल सकता है एक अच्छा गेंस इन स्टॉक्स में। तो अगर महंगाई काबू में आती है और ये सब चीज़ें अनुकूल होती हैं, जैसा कि सीएट के जो एमडी सीईओ ने बोला है, अगर इनकी स्टॉक्स प्राइस की बात करें जो स्टॉक्स शेयर की, तो आज करीबन जो 4% के आसपास सीएट में उछाल देखने को मिला है। जेके टायर्स की बात करें तो 5% के आसपास का, और जो एमआरएफ में देखें तो करीबन 1% के ऊपर की रैली देखने को मिली। टीवीएस में करीबन 1% की रैली देखने को मिली है। तो आज पूरे सेक्टर में जो टायर सेक्टर है पूरे में एक तरह से ग्रीन साइड में जो काम होते देखने को मिला है, मतलब स्टॉक्स में। तो आगे देखने की बात होगी किस तरह से रिसेशन और वो सब चीज़ें कंट्रोल में आती हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जय हिंद।